वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है उन्नति। और आज मैं आप लोग के लिए क्या हूँ एक आईपीओ के बारे में। दिव्यानी इंटरनेशनल आईपीओ हॉट है या कोल्ड, ये मैं सारी डिटेल्स आपको दूंगा। जैसे कि आपने पता होगा, बर्गर किंग, जुबिलेंट फूड वर्क, इन सब में क्या कॉमन है? ये सब के सब फूड स्पेशलिटी कंपनी है जिनके आईपीओ इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं। इन्हीं के रास्ते पर एक और नया एंट्री ले रहा है जिसका नाम है दिव्यानी इंटरनेशनल। क्या है दिव्यानी इंटरनेशनल, क्या करता है, सब चैनल में आपको इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल जाएगा कि ये फास्ट फूड स्टोर्स कोऑपरेटर है। लेकिन क्या इसके साथ जुड़ा हुआ कुछ ऐसा भी है जो कि आपको जानना शायद फ़ायदेमंद हो? तो दिव्यानी इंटरनेशनल आईपीओ के बारे में सारी बातें आज करूंगा इस वीडियो में। ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को बटन को बिल्कुल प्रेस कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। थोड़ा सा मैं बेसिक डिटेल्स पहले आपको इस आईपीओ के बारे में दे देता हूँ। जैसे कि आईपीओ जो है 4 अगस्त को ओपन हो रहा है और ये 2 दिन बाद लाइक 4th, 5th, 6th 3 दिन इसका आईपीओ ओपन रहेगा और 6 अगस्त को क्लोज हो रहा है। जो इसका आईपीओ का साइज़ है वो काफ़ी अच्छा है, 1800 करोड़ का आईपीओ का साइज़ है। इन्होंने जो फ्रेश इशूज़ किए हैं वो 440 करोड़ के हैं और ऑफर फॉल सेल जो अप्रॉक्सीमेट लगभग 1400 करोड़ के हैं। जो इसकी फेस वैल्यू रहेगी, इनिशियल फेस वैल्यू इन्होंने डाल के रखी है ₹1 पर इक्विटी शेयर है इसकी फेस वैल्यू। और जो इनका प्राइस बैंड है जो कि होगा लगभग 86 से 90 रुपीज़ पर शेयर के है। और इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई में दोनों में होने वाली है। और जो इनका रिटेल पोर्शन, जो हम जैसे रिटेलर्स लोगों के लिए, वो लगभग 10% का इनका रिटेल पोर्शन दिया हुआ है। तो टोटल जो इक्विटी शेयर ये मार्केट में लॉन्च करे लगभग वो 22 करोड़, लाइक उससे भी ज़्यादा, 22 करोड़ 63 लाख समथिंग इतने शेयर्स वो लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में। तो ये तो थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स, मैं और थोड़ी सी डिटेल्स दे देता हूँ। जो मिनिमम लॉट साइज़ है वो है आपका ऑब्वियसली 1 लॉट साइज़, आप मिनिमम लॉट साइज़ आप ले सकते हैं। और इसमें टोटल है 165 शेयर्स, लाइक एक लॉट में आपको 165 शेयर्स आपको मिलेंगे। और अगर मैं बात करूँ इसकी टोटल वैल्यू जो होगी मिनिमम, वो होगी लगभग आपकी 14,850 करोड़, सॉरी 14,850 रुपीज़ की टोटल इसकी वैल्यू है। तो ये तो हमने बात करी एक मिनिमम लॉट की। और मैक्सिमम लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं वो 13 लॉट है, जो कि मैंने शेयर्स में लिख दिया, जो कि मैक्सिमम 2145 शेयर्स है। मतलब 13 लॉट आप मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम आपको अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एज ए रिटेलर, वो है लगभग 2 लाख रुपए, क्योंकि आप 13 लॉट से ज़्यादा एज ए रिटेलर इन्वेस्ट नहीं कर अप्लाई नहीं कर सकते। और मिनिमम आप 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका थोड़ा सा फंडामेंटल्स देख लेते हैं, क्या है फंडामेंटल। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगा शेयर के बारे में। अब मैं इसके थोड़े से रिवेन्यू, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की मैंने पिछले 3-4 सालों के निकालने की कोशिश की। 28 के मुझे नहीं ज़्यादा अपडेट्स नहीं मिल रहे थे, तो मैं लास्ट के 3 ईयर 2019, 20 एंड 21 के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली 2019 से 2020 जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें इनका रिवेन्यू काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था, उसका थोड़ा सा कम हो गया। बट इनके एक्सपेंसेस कम नहीं हुए। इनकी जहाँ उनकी रिवेन्यू बढ़ी थी उस हिसाब से इनके एक्सपेंसेस भी तेज़ी से बढ़े। और यहाँ अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे देखेंगे तो ऑब्वियसली इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो अभी भी नेगेटिव है। पिछले 3 सालों से इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो नेगेटिव ही चले जा रहा है। तो आप बोलेंगे कि क्यों, अगर ये ऑलरेडी नेगेटिव चल रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो हमारा प्रॉफिट है वो नेगेटिव है, तो हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, कोई सेंस है इस बात की? वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा, क्या है, मुझे पर्सनल क्या लगता है। अब इसका थोड़ा सा अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। अर्निंग पर शेयर जो थी इसकी फाइनेंशियल ईयर 18-19 में थी वो 0.75 की थी। और जब हमारा लॉकडाउन जो हुआ, लॉकडाउन से पहले 1.14 के आसपास चल रही थी। जैसे ही ये लॉकडाउन हुआ, फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 में जो लॉकडाउन हुआ वो सीधा ही हाफ से भी कम हो गया। तो ये तो हम समझ सकते हैं कि क्या बोलते हैं, लॉकडाउन का असर काफ़ी इसमें दिखा होगा, फूड चेन इंडस्ट्री में काफ़ी उस टाइम दिखा था। बट अगर आप ध्यान से देखें 2019 जो था फाइनेंशियल ईयर, 18-19 और 19-20, उस फाइनेंशियल ईयर में इसकी जो अर्निंग पर शेयर थी वो काफ़ी अच्छी बढ़ी थी। लगभग 70% के आसपास इनकी ईपीएस बढ़ी थी, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन दे रहा है मार्केट में कि इसके पास थोड़ी सी, अब जैसे कि बहुत सारे लोग ज़्यादा KFC या फिर टैको में जाके या फिर बहुत जगह बाहर जाके खाना खा रहे हैं। आजकल लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं पिज़्ज़ा हट से खाना, KFC से खाना। तो काफ़ी चीज़ें फंडामेंटली ये थोड़ी सी ग्रो होने की कोशिशें काफ़ी तेज़ी से कर रही थी। बट अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन का असर इस पर भी दिखने को मिला है। अब थोड़े से मैं की पॉइंट्स की बात करूँगा, क्योंकि भी मैंने
बेसिक चीज़ें तो बता दी, वो तो आपको हर जगह मिल जाती, कहीं पे भी आप गूगल में सर्च मारेंगे तो आपको ईजिली मिल जाएगी। जो अब मैं बताने चाह रहा हूँ वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 5-6 पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूँगा। पहला पॉइंट है कि आपको पता है कि ये जो दिव्यानी इंटरनेशनल है, इसकी पेरेंट कंपनी क्या है, पेरेंट ब्रांड क्या है? ये है आरजे कॉरपोरेशन। किस चीज़ के लिए फेमस है आरजे कॉरपोरेशन, आपको पता है? जो बेसिकली मैं बता देता हूँ कि आरजे कॉरपोरेशन जो है बेसिकली फेमस है दुनिया की पेप्सी का जो है ना सेकंड लार्जेस्ट बॉटलर के हिसाब से। अब आप बोलेंगे बॉटलर मतलब क्या होता है? बॉटलर मतलब जो कंपनी को कंपनी की पेप्सी को इंडिया में बॉटल में डाल के बेचता है, सिंपल एज दैट। बॉटलर के रूप में इंडिया का सबसे सबसे क्या बोल सकते हैं, दुनिया का आई वुड से वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट बॉटलर्स है, ठीक है। अब इसी चक्कर में जो मिस्टर हमारे आरजे थे, जो मैं उनका पूरा नाम है मिस्टर रवि जयपुरिया, उनको 1990 में यूएस प्रेसिडेंट बुश की तरफ से उन्हें अवार्ड भी मिला था। और ये अगर मैं बात करूँ इंडिया में टॉप 100 बिलियनर्स में हर साल फीचर होते आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनका पर्सनल जो ब्रांड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब मैं बात करूँ बॉटलिंग कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्डर की जो है वो वरुण ब्रिवरेज के पास है, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है। और इनकी शेयर मार्केट में अगर मैं बात करूँ कंटिन्यू ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। वरुण ब्रिवरेजेस के आप नाम से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, और इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब इसमें मैं जो सेकंड पॉइंट बात करना चाह रहा हूँ वो है दिव्यानी इंटरनेशनल के जो क्या कंडीशन है अभी इंडिया में, वो है कि 655 स्टोर जो है टोटल अभी वो ऑपरेट करिए 155 इंडियन सिटीज़ में, और इसके आउट ऑफ इंडिया जैसे कि नाइजीरिया, नेपाल में भी इनके ऑपरेशंस जो हैं चलते हैं। ये कंपनी ने एज ऑफ नाउ, अगर मैं थोड़े कुछ दिनों पहले की बात करूँ तो या इंडिया में 264 KFC स्टोर्स हैं, 300 पिज़्ज़ा हट स्टोर्स हैं, एंड कॉस्टो कॉफ़ी भी है, लगभग 45 स्टोर्स हैं इनके पास ऑल ओवर इंडिया में। तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है इनके पास, इंडिया में काफ़ी अच्छे आउटलेट्स हैं इनके पास। अब अगर मैं बात करूँ मिस्टर वेक्टर या फिर बर्गर किंग की तरह, इस कंपनी का भी सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, इसका सेगमेंट जो है बूमिंग सेगमेंट है, वो है QSR। अब आप पूछेंगे यानी QSR क्या होता है? QSR मतलब क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, जो कि आपको ईजिली फटाफट आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो आजकल जैसे टाइम के पास किसी के पास टाइम है नहीं, इसलिए लोग ब्रेकफास्ट या फिर लंच जो है ना सबको फटाफट चाहिए, एकदम जल्दी जल्दी जल्दी। तो उसमें जो है दिव्यानी इंडिया में सेकंड नंबर पे आती है, तो ये भी काफ़ी एक अच्छा प्लस पॉइंट है। अब इसमें अगर मैं बात करूँ थोड़े से इनके कंपटीशन में, तो इनके पास बहुत ही तगड़ा कंपटीशन है। वो है जैसे कि मैं बात करूँ अगर KFC का, तो KFC का इनका डायरेक्ट कंपटीशन होता है मैकडोनल्ड या फिर बर्गर किंग से। और इसी के अलावा इनका जो पिज़्ज़ा हट है उसका डायरेक्टली कंपटीशन है डोमिनोज से, जो कि डोमिनोज के ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा डिमांड है मार्केट में इन कंपेरेटिवली पिज़्ज़ा हट से। वही मैं इनके अगर मैं ब्रिवरेज की जो मैं बात करूँ, पेप्सी के जो बॉटलर है उसकी मैं बात करूँ, तो कोका कोला का ब्रांड जो है ना मुकाबले थोड़ा सा कम चलता है पेप्सी इंडिया में, क्योंकि ये तो 2-3 चीज़ें जिसके यहाँ कंपनी का थोड़ा सा हाई, मतलब मैं बात करूँ कंपटीशन काफ़ी कट थ्रोट है यहाँ पे, जिसके कारण आप ये यूजुअली इनके प्रॉफिट जो मैंने आपको दिखाया था उसमें भी नेगेटिव जो प्रॉफिट है वो यही शो कर रहा है। अब पैंडेमिक की वजह से जो लॉकडाउन का असर हुआ है वो सबके बिज़नेस पे हुआ है, सब में बिज़नेस पे असर है। अब इसके कारण क्या हुआ है, इस जो इनका बेसिक रीज़न जो IPO का लॉन्च करने का इन्होंने बोला है कंपनी के ऑफिशियल, वो है कि इनका बेसिक रीज़न IPO लॉन्च करने का वो है डेट ऑब्लिगेशन को अपने ख़त्म करना और जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस को मीट करना। मतलब ये जो नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं इनके वो मीट करना और इनके जो पुराने डेट वगैरह हैं उनको क्लियर करना। तो ये दो इनके मेजर प्राइमरी रीजंस हैं। अब तो मैंने बता दिया कि क्या क्या है, क्या क्या मेजर पॉइंट्स हैं। अब क्या लगता है मुझे पर्सनली और मैं अप्लाई करूँगा या नहीं, ये मैं बता देता हूँ, फिर आप बताइएगा आप अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। अगर मैं थोड़ा सा कंपैरेटिवली आपको मैंने कंपेयर किया बर्गर किंग से, जुबिलेंट फूडवर्क से, जो कि सारी चीज़ सेम इंडस्ट्री पे वर्क करती है। अगर आप जुबिलेंट फूडवर्क्स को देखेंगे ना, तो उसने 5 सालों में लगभग 500% का रिटर्न दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है फूड इंडस्ट्री के लिए। 500% का रिटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वहीं अगर मैं बात करूँ बर्गर किंग के शेयर के बारे में, तो पिछले 6 महीने में उसने भी लगभग 30-35% का रिटर्न दिया है। तो ये सब तो यही इंडिकेट कर रहा है कि ये जो हमारा दिव्यानी इंटरनेशनल का IPO भी है, ये भी इन्वेस्टर को एक रिटर्न देने के काबिल तो है, शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म। तो मैं पर्सनली इस IPO के लिए डेफिनेटली अप्लाई कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे इसमें फील होता है कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा मुझे ग्रोथ भी दे सकता है
और लिस्टिंग गेन्स के भी अच्छे चांसेस है, बिकॉज इसके साथ बड़े बड़े ब्रांड्स जुड़े हुए हैं जैसे कि पिज़्ज़ा हट, KFC एंड सो ऑन। सो ये सारी चीज़ों के कारण मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा एक ग्रोथ इसमें हमें देखने को मिल सकता है। अब आप बताइए, आप इस जो है इस IPO को अप्लाई कर रहे हैं या नहीं, और अगर कर रहे हैं तो डेफिनेटली बताइएगा कितने लॉट्स आपने अप्लाई किए हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी शेयर के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा जो एक मैं आपको लिंक में मेरे एक डिस्कशन ग्रुप है उसका लिंक जो है इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से वो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।